हेलो कैंसेरियंस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है जून 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैंसेरियंस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ रिवर्स। और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि हो सकता है पास्ट में आप बहुत एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत एक पीस इस रिलेशनशिप में लाने की कोशिश कर रहे थे। किसी चीज़ पे हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट कहीं आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे। बहुत एक कंपैशन, बहुत एक लव अपने पार्टनर के लिए था आपके दिल में, आपके माइंड में, या आप बहुत एक कंपैशन रख रहे थे अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। और कहीं जून मंथ में मुझे दिख रहा है कि आप अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप वो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, और एक्सेसिवली आपका आउटबर्स्ट ऑफ एंगर हो सकता है अपने पार्टनर पे, इस रिलेशनशिप पे, या इन जनरल अपने ऊपर भी हो सकता है। एट टाइम्स हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने ऊपर आता है, तो अपने ऊपर भी कुछ चीज़ों को लेके गुस्सा आ सकता है या रह सकता है। और डीपर लेवल पे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपको बहुत हर्ट कर रही थी पीछे, आप जून मंथ में उनको एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह सकते हैं। गुस्से के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इस पेशेंस को खोने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इतने इनिशिएटिव्स नहीं लिए, इतने एक्शन नहीं लिए जितना उनको लेना चाहिए था। हो सकता है कुछ कैंसेरियंस के लिए कि उनके पार्टनर वर्ड्स में तो बहुत कुछ उनको कह रहे थे, बट एक्शंस मिसिंग थे, या जहाँ पे आपके पार्टनर को आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत थी वहाँ पे उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। तो कहीं आपको ऐसे लग सकता है कि वर्ड्स थे लेकिन एक्शन नहीं था, इसलिए भी आप बहुत एक गुस्सा फील कर सकते हैं, या कोई भी और वजह हो सकती है गुस्से की, बट गुस्सा बहुत एक ज़्यादा आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स मुझे 2-3 चीज़ें बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप एक बहुत प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक अप्रोच रखने की कोशिश कर सकते हैं, बट क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स रिवर्स हैं तो मुझे नहीं दिख रहा कि इतना आसान होगा आपके लिए। कुछ कैंसेरियंस हो सकता है कि अपने वर्क पे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे, अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं इन चीज़ों में, अपना माइंड शायद डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना फोकस शायद इस रिलेशनशिप से हटाना चाहते हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि भाई जब तक उन्हें अब कमिटमेंट नहीं मिलेगी वो इस रिलेशनशिप में नहीं उतने इनिशिएटिव्स लेंगे, नहीं उतने एक्शन लेंगे। कुछ कैंसेरियंस के लिए फैमिली की तरफ से भी प्रेशर रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। और अगर मैं ब्रॉडली देखूँ कैंसेरियंस की आप लोगों की क्या एनर्जीज रहेंगी जून मंथ में, तो अगेन किसी चीज़ के लिए पेशेंस खोते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। एकमात्र रीज़न जो कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि आपके पार्टनर शायद उतने स्टैंड्स आपके लिए नहीं ले रहे, या जितना एक्शन, जितना इनिशिएटिव उनको इस रिलेशनशिप के लिए लेना चाहिए उतना नहीं ले रहे हैं। कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक प्रैक्टिकल, एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं कैंसेरियंस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। और आपके पार्टनर के लिए अगर देखें तो सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 3 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। और ये कार्ड्स अगेन बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं मुझे। 3 ऑफ कप्स किसी सेलिब्रेशन का कार्ड है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, सेलिब्रेशन तो हो नहीं रहा है, तो हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन की बातचीत चल रही हो, या हो सकता है वो ज़्यादा सोशलाइज़ कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन भी लोग बहुत सोशलाइज़ करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ज़्यादा उनका ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग पे फोकस रह सकता है जून स्टार्टिंग में। या हो सकता है अगेन शादी की बात चल रही है, या हो सकता है किसी सेलिब्रेशन की प्लानिंग चल रही है, और थोड़ा सा जून स्टार्टिंग में वो अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर एक कंप्लीशन चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और शायद
शायद इसी वजह से मिड ऑफ जून में मुझे दिख रहा है कि वो आपके पास आ सकते हैं, यही चीज़ बोलने के लिए कि भाई इस रिलेशनशिप को कैसे नेक्स्ट फेज़ में लेकर जाया जाए। और कुछ कैंसेरियंस की लाइफ में अगर इश्यूज़ चल रहे हैं, उनके पार्टनर के साथ कुछ मसले चल रहे हैं, तो वो फिर से आपकी लाइफ में आ सकते हैं, रिकंसाइल करने के लिए आपको बोल सकते हैं। और डीपर लेवल पे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड मुझे कह रहा है कि वो चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, वो कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी सिचुएशन ऐसी है, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो चेंजेस लाना तो चाह रहे हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं, बहुत हेल्पलेस महसूस कर सकते हैं अपनी सिचुएशन की वजह से, या अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से, या अपनी किसी भी चीज़ की वजह से। उनको ऐसे लग सकता है कि उनको क्लैरिटी नहीं है, और हो सकता है कि जून एंड में वो अपने आप को इन सर्कमस्टांसेस से फ्री करने की कोशिश भी करें, और बहुत एक स्पीड भी लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट नहीं ला पा रहे हैं। तो अगर मैं ब्रॉडली आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं तो हो सकता है कि जिन भी कैंसेरियन की लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो उनके पार्टनर उनके पास रिकंसाइल करने के लिए आ सकते हैं। इस रिलेशनशिप में एक कंप्लीशन चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट फेज में लेकर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड के भी कार्ड्स हैं। लेकिन कहीं उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं लेकर जा पा रहे हैं, अपने आप को किसी चीज़ से फ्री करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखें कि जून मंथ में क्या हो रहा है कैंसेरियंस। तो यहाँ पे विंड्स ऑफ चेंज एंड कॉफिन के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहे हैं कि कोई चीज़ एंड हो सकती है और एक नई बिगनिंग हो सकती है। विंड्स ऑफ चेंज का कार्ड मुझे कहता है इम्प्रूवमेंट ब्रीजेस इनटू योर लव सिचुएशन। तो कहीं कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, कुछ चीज़ें जिन पे आपको गुस्सा आया था, जिनके लिए आप पेशेंस खो रहे हैं जून मंथ में, उस डायरेक्शन में कुछ एक इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और आपके पार्टनर के भी कार्ड्स हमने देखे कि वो एक रिकंसाइल करना चाह रहे हैं, वो आपके साथ हो सकता है सेलिब्रेट करना चाह रहे हों, कोई चीज़ आपके साथ एंजॉय भी करना चाह रहे हों, उसी के लिए शायद आपके पास आ भी रहे हैं। तो कहीं एक इम्प्रूवमेंट इस रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है मुझे जून मंथ में। और यहाँ पे विक्ट्री एंड एंगेजमेंट रिंग के भी कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर कमिटमेंट चाह सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि उनके लिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, उनके लिए यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, उनके लिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, और आपके लिए कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है। आपके लिए एक गुस्से वाले कार्ड्स हैं, आप अपना सब्र खोते हुए दिख रहे हैं। तो ये एंगेजमेंट रिंग का कार्ड या एक कमिटमेंट आपके पार्टनर की तरफ से ही आती हुई दिख रही है। और कहीं विक्ट्री का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद आप बहुत टाइम से ये चीज़ चाह रहे थे, तो किसी लेवल पे आपको लगेगा कि शायद कुछ आपने इस रिलेशनशिप में हासिल किया है। बट यहाँ पे नॉट इनफ का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी आपके पार्टनर कह रहे हैं या जो भी कमिटमेंट दे रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको वो खुशी देने के लिए, आपको वो हैप्पीनेस देने के लिए। यहाँ पे बहुत क्लियरली नॉट इनफ के कार्ड में लिखा हुआ है फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो शायद आप इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर को, आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए जितना ट्रस्ट आपको करना चाहिए या जितना ट्रस्ट एक रिलेशनशिप में होना चाहिए उतना मुझे आपकी तरफ से नहीं दिख रहा है। अगेन मैं कहूँगी कि जो भी कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं या जो भी आपको वो कह रहे हैं, आपको वो सफिशिएंट नहीं लग रहा या आपके लिए वो सफिशिएंट नहीं है आपको खुश करने के लिए, आपको एक हैप्पीनेस देने के लिए। यहाँ पे पैशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि इस रिलेशनशिप में पैशन है, इस रिलेशनशिप में एंथुसियाज्म है, एक्साइटमेंट है। लेकिन कहीं अगेन मैं यही कहूँगी कि शायद आप बहुत ज़्यादा खुश जो भी चीज़ें हो रही हैं जून मंथ में उससे नहीं दिख रहे हैं। और अगर मैं ओवरऑल एक एनर्जीज देखूं कि इस रिलेशनशिप की क्या है, तो यहाँ पे द फूल का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि एक केयर फ्रीनेस है, कमिटमेंट मुझे नहीं दिख रही है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको दे भी, बट कहीं या तो आप ले नहीं रहे हैं या आप एक फ्रीडम चाहते हैं, या अगेन मैं कहूँगी कि आपको उतनी सफिशिएंट नहीं लग रही है
जितनी आप चाहते हैं, जिस लेवल पे आप चाहते हैं। और डीपर लेवल पे यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि आप अपने वर्क में, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी स्टडीज़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनग्रॉस कर सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना फोकस थोड़ा सा हटाना चाहते हैं। तो ये थी कैंसेरियंस आप लोगों के लिए जून 2020 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।